My golden blood and sweet revenge. One shot FF. हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर आज का वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बहुत सारे सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति को बेड में लिटाया गया होता है हॉस्पिटल के अंदर और उसे काफ़ी टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसका ब्लड ले रहे होते हैं, उसे इंजेक्शन्स लगा रहे होते हैं। मशीन के सामने बैठा के उसके मुंह को कपड़ा से बंद करके, यानी मुंह में कपड़े को ठूस दिया गया होता है। उसके बाद उसको चेयर में बिठा के इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। ऐसे उसके साथ 2 साल तक होता है और यहाँ तक कि उसके साथ इतना बुरा भी होता है कि कुछ लोग जानबूझ के उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। उसके ऊपर के कपड़ों को फाड़ देते हैं और पूरी तरह से उसे नेकेड ऊपर से नीचे तक देखते हैं और उसे हाथ से उसके चेस्ट को क्या बोलते हैं टच करते हैं, उसके लोअर पार्ट को टच करते हैं, पूरी तरह से करते हैं। और वो ये सब अपनी आंखों से देख के उसे घिन आती है और वो सोचता है कि मुझे कोई मौत क्यों नहीं दे देता है। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। मुझे अब इस दुनिया में रहने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। ये बात वो सोच के बहुत अपने आप को पैदा होने पे वो कर्ज कर रहा होता है। ऐसे ही 1 साल 2 साल हो जाता, अब तीसरा साल होता। लेकिन उसके साथ गाइस मैं आपको बता दूँ, रेप नहीं होता, सिर्फ उसे डराया जाता है। सिर्फ टच करते हैं उसके लोअर पार्ट को और उसको जानबूझ के, ताकि ये डर जाए और यहाँ से भागने की कोशिश ना करे और अपना जो रियल ब्लड है वो हमें दे दे, क्योंकि ज़बरदस्ती से देंगे तो वो ब्लड चेंज हो जाएगा। ये हैप्पी देना चाहिए। अगर आप ऐसे ही देंगे तो ब्लड का रंग चेंज हो जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो डॉक्टर को 2 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात डॉक्टर को पता रहती है, इसलिए वो बहुत 2 साल तक उसे टॉर्चर कर दे ताकि ये अपनी मर्ज़ी से ब्लड दे और ये ब्लड हमारे किसी काम का आए और इससे टैबलेट्स बन पाए, काफ़ी लोगों की जान बचा पाए। और इसको बहुत रियल ब्लड होता है, गोल्डन ब्लड होता है इसका। तो वो लोग बहुत ट्राई करते हैं इसको डराने की, धमकाने की। आखिरकार एक इसका सेल करने वाला एक बहुत करोड़पति इंसान आता है सेलिंग के टाइम में और सबको बताया जाता है उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 लोग ही रहते हैं और वो काफ़ी अमीर, काफ़ी करोड़पति अरबपति होते हैं और वो बाहर बाहर के देशों से आए होते हैं। कुछ लोग चाइना से भी आए होते हैं और जिसको बहुत बुरी बीमारी होती है, जो अपने 1 साल 2 साल से तड़प रहा होता है उस बीमारी के चलते, और उसको इस लड़की का ब्लड ही सेव कर सकता है, उसे बचा सकता है। तो ज़बरदस्ती कोई भी उसका ब्लड नहीं ले सकता। अगर ले भी लिया जाए तो एक पॉइज़न के समान रहता है। इसलिए ये इंसान अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि मैं इस लड़की को ही खरीद लेना चाहता हूँ और और उसको कम से कम 10 करोड़ दे के उस लड़की को खरीद लेता है। ये 10 करोड़ दे के खरीदने के बाद में सबकी मुंह आँख कान सब खुले के खुले हो जाते हैं। जो लड़की को 20 लाख देना भी ज़्यादा है, इसको ये कम से कम इतने सारे पैसे दे के खरीद रहा है। और उनको लगता है ये इंसान शायद पागल हो गया, लेकिन उनको नहीं मालूम रहता है कि इसको एक बीमारी है, जो बीमारी के चलते वो इसका ब्लड नहीं, अगर इस लड़की को ही अपने पास रख लेगा तो कोई गारंटी नहीं रहेगी कि कोई इसे परेशान करे या इसे किडनैप करेगा। हमेशा इसके साथ ही रहेगी वो लड़की और ये धीरे धीरे उसके ब्लड से अपने आप को सेव कर लेगा। उसके बाद में लड़की को जहाँ जाना है वहाँ से छोड़ देगा, या ऐसा सोचता है वो। उसको पता नहीं होता है कि वो कौन है। सब ने बताया गया होता है इसको कि ये एक लड़की है, लेकिन वो एक लड़की नहीं होती, वो एक लड़का में ओमेगा होती है और वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा वी वुजान होता है। और स्टार्टिंग से आज तक इसको लड़की के जैसे ही प्रिटेंड किया गया होता है ताकि लोग इसके साथ कुछ बुरा ना करें। और जिस इंसान को बहुत बुरी बीमारी होती है वो कोई और नहीं, हमारा लेंजन होता है और वो टॉप होता है। ये बॉटम होता है, वो टॉप होता है। और ये क्या बोलते हैं, ये एक ओमेगा होती है, वो एक अल्फ़ा रहता है। आगे चल के स्टोरी बहुत अच्छी है गाइस, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वो आता है और ख़रीद लेता है और बोलता है उस लड़की को मेरे कार में डाल दो। तो बोलते ठीक है। जैसे वो देखते हो कि लड़की वहाँ नहीं रहती है, वो लड़की दोबारा वहाँ भाग गई होती है और भाग के जाके उसी बेड में चद्दर ओढ़ के लेट गई होती है। जब सब जगह ढूंढते हैं तो डॉक्टर को याद आता है अरे वो लड़की ज़रूर बेड में गई होगी, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जाती, वो उस बेड में ही जाती है। ये बात तो जब बोलते हैं तो उसे बहुत
थोड़ा सुकून मिलता, चलो आखिरकार लड़की भागी नहीं, मेरी जान बच जाएगी, अब मैं मरूंगा नहीं। ये बात हमारा लैंजन सोचता है, फ़ौरन ही उस लड़की को उठा लेता है। लड़की बोलती है, वो लड़की मारती है, पीटती है। तो डॉक्टर बोलता है, आपको मैं एक बात पहले बता दूं, ये लड़की ना ही बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना ही बात कर सकती है। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, हमने इसको 2 साल देखा है और 2 साल रखने के बाद ही हमने इसको इस तरह से क्या बोलते हैं ट्रीट किया है, और इससे हम बातें भी इशारों में करते थे और ज़्यादा बात नहीं करती है लड़की, हमेशा सहमी सहमी गली डरी डरी सी रहती है। ये बात वो बोलता है। और ठीक है बोल के उस लड़की को एक बहुत लॉन्ग फ्रॉक पहना दिया जाता है। और हमारा लैंजर बोलता है मैं ही इसे उठा के ले जाता हूँ, और वो अपने कंधे में उसे उठा के ले जाता है। और लड़की मारती है, बहुत मारती है, मारती है मारती है, लेकिन बात नहीं करती कि उसको पता है अगर उसको क्या बोलते हैं अगर वो बात करेगी तो पता चल जाएगा, तो बात नहीं करती, बहुत मारती है, बहुत पीटती है इसको। नहीं, और एक घर में लेके जाते बोलता सर्वेंट को कि ले जाओ इसे स्नान करा के लेकर आओ। और उसका भाई बोलता भैया ये कितनी बदबू आ रही है इसमें से। उसका लैंजन का छोटा भाई कोई और नहीं, सुयांग रहता है इसमें। और वो बोलता है कि इसे गंदी बात आ रही है, सर्वेंट जल्दी आओ और इसको स्नान करे लेकर जाओ। और वो पूछता तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कुछ भी नहीं बोलती। तो बोलता ठीक है, मैं ही तुम्हारा नाम लगा देता हूँ, आइंग लगा देता हूँ मैं तुम्हारा नाम। बोलता है आज से तुम्हारा नाम आएंगे। तो बोलता है भाई ये तो आप अपने वाइफ को प्यार से निकनेम से बुलाने वाले थे ना। बोलता हाँ, लेकिन अभी मुझे कोई नाम सूझ नहीं रहा, इसलिए मैं इसको आइंग बुला देता हूँ। और जब वो आइंग बुलाता है तो हमारा विंग एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है कि आइंग तो सचमुच मेरा ही नाम है करके बोलता है। और ये तो मेरे बचपन का दोस्ती मुझे आइंग बुलाया करता था। और यहाँ से फ्लैग बॉयस का स्टार्ट होता है कि एक लड़का रहता है और इस दूसरे लड़के को गले लगा के रखता है, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा आइंग नाम बहुत पसंद है विंग, तो मैं तुम्हें विंग नहीं आइंग ही बुलाऊंगा। और ये नाम हमारे को सिर्फ 3 लोगों को ही पता है, तुम्हें, मुझे और मेरी माँ को, और कोई नहीं जानता आइंग, क्योंकि तुम्हारी माँ ने बहुत प्यार से ये नाम रखा था, और प्यार से सिर्फ मैं ही तुम्हें बुलाऊंगा आइंग। ये बात यहाँ पे अब ये फ्लैग बस ख़त्म हो जाता है। और विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है क्या ये वही है, क्या ये लंजा है क्या करके सोचता है। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये लंजा है तो इतने सालों तक इसने मुझसे बातचीत क्यों नहीं की, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, ये क्यों मुझसे दूर चला गया। इसने तो बहुत सारी पिंकी प्रॉमिस किया था मुझसे कि ये मुझसे प्यार करता है और ये बड़ा होकर मुझसे शादी करेगा, फिर ये सब भूल क्यों गया। क्या ये बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद में बहुत एरोगेंट हो गया, बहुत घमंड आ गया इसमें। और मेरे फादर, इसके फादर तो बचपन में दोस्त थे, तो फिर ये मुझे कैसे भूल गया। हम दोनों ने स्कूल स्टडी भी एक साथ ही की थी ना, 7th क्लास तक। उसके बाद में ये पता नहीं कहाँ चला गया, और मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई मेरी माँ के एक्सीडेंट डेथ के बाद। ये बात तो सोच रहा होता और वो बेहोश हो जाता, और जब वो आँख खोलता तो देखता है कि वो बेड में है, और बेड में उसको लैंजन कपड़े पहना रहा होता है। और वो बोलता है कि तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम एक लड़की हो, तुम तो एक लड़का हो ना मेरे जैसी। तो वो सर ऐसे हिलाता है, तो वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक लड़की नहीं एक लड़का हो, क्यों मुझसे झूठ बोला। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, और वो एक पेन और पेपर लिख के बोलता है कि मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, नहीं तो वो मुझे मार देगा, ऐसा कहा था, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा डराया गया होता है। मुझे धमकियाँ मिलती थी कि मैं अगर उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे वो लोग मार देंगे। और मैं जानता हूँ इस घर से मुझे नफ़रत है, मुझे तुमसे नफ़रत है बोल के उसे धक्का मार देता है और नीचे भागने पड़ता है। और हमारा लैंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है, वापस कंधे में डाल के अपने डोर को लगा के और उसको बेड में लिटा देता है। बोलता है एक तो तुमने झूठ बोला और तुम अब यहाँ से भाग रहे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे के अपने लिए ख़रीदा है तुम्हें, अब तुम जो मैं कहूँगा वही करोगे। तुम्हारा ब्लड मेरी जान बचाने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें क्या बोलते हैं मार दूंगा, बोलता है। और हमारा विंग बोलता है कि मुझे मार दो, मैं वैसे भी बहुत 2 सालों में मैंने नर्क देखा उस हॉस्पिटल में, सब मेरे साथ बहुत बुरा करते थे, मुझे डराते थे, मेरे कभी चेस्ट में हाथ लगा के पिंच करते थे, कभी मेरे लोअर पार्ट को हाथ लगाते थे और मुझे डराते थे। अगर मैंने उनकी बात नहीं माना और किसी को बताया कि वो लड़का है और उसको हम यहाँ किस लिए लाए, वजह बताई हमने किसी को, तो वो मेरा रेप 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार हर लड़के से, हर इंसान से, बूढ़े जवान हर एक से करवाएंगे और मुझे सेल कर देंगे किसी को। वो डर से मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला। तो लैंजर की बातें सुन के बहुत बुरी लगती। बोलता है इस बात का क्या सबूत है। बोलता है मेरे बॉडी में जो निशान है, किस चीज़ के निशान सोच रहे हो तुम ना, मुझे नेकेड देखा है ना, देखो। तो अपना पूरा चद्दर निकाल देता है। बोलता है यही मेरे बॉडी को देख के तुमको यकीन हुआ ना कि मैं एक लड़का हूँ, मैं लड़का में ओमेगा हूँ, बोलता है। और मुझे भी ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखो
देखो मेरे साथ कितने निशान हैं, उनके दांतों के निशान हैं, देखो जो अभी तो पुराने हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद मेरे साथ बुरा कोई भी करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उनको पता चल गया था अब इसको सेल करना है, तो इसकी बॉडी में निशान नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे छूना छोड़ दिया, मुझे डराना छोड़ दिया और अच्छी तरह से मुझे क्रीम मसाज बॉडी में करते थे। तुम जो निशान देख रहे हो आज भी मेरे पूरे बॉडी में 5-6 निशान हैं। मेरे बाइक मार्क्स के निशान है, मेरे चेस्ट के पास निशान है, मेरे पाँव में उनके दांतों के निशान है। क्या ये सब मैंने बनाए हैं तुमने सोच रहे हो? ये बोल के वो ब्लैंकेट ओढ़ के और रोते रोते सो जाता है। और हमारे लैंजन को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसे वापस लेके उसे बोलता है ठीक है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। एक ही दिन में किसको यकीन होता है, मेरी भी गलती नहीं तुम्हारी भी गलती नहीं बोलता है। और फ़ौरन उसे गले लगा के उसके पीठ को रफ़ करने लगता है और उसके बाद में उसको बोलता है मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप लाया हूँ, ये तुम पी लो, डॉक्टर ने कहा था ये तुम्हें बहुत पसंद है। और जब वो सीखता है तो उससे बहुत खुशी होती है कि उसकी माँ उसको हमेशा बचपन में यही पिलाती थी। और वो पी लेता है पूरा, एक बड़ा बॉयल खाली कर देता है। बोलता तुम्हें क्या और चाहिए? क्या बोलता है आइंग तुम और पियोगे? जब वो फिर से आइंग बुलाता तो उसकी आंखों से पानी गिर जाते, तो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद में बोलता नहीं मुझे अब बहुत है बोलता है और वो सो जाता है और बोलता तुम नेकेड मत सो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और वो अपने क्लोथ्स निकाल के उसको दे देता है पहनने के लिए। बोलता है ये फुल हैंड्स के टी शर्ट है, इसे पहन लो और ये फुल हैंड्स का है और ये अंदर ड्रायर और अंदर टी शर्ट ज़रूर पहनना बोलता है। तो कर देता है और बोलता है मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने, जब तक तुम रेडी हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ कॉफ़ी गिफ़ी पीना है तो तुम वेटर को बुला के बोल सकते हो, हमारे सर्वेंट को, वो तुम्हें ला के दे देगा। बोलता है बोलता है और उसके जाते फ़ौरन ड्राई टी शर्ट और बनियान सब पहन के पाउडर गिडर डाल के और बेड में चद्दर ओढ़ के सो जाता है। और वहाँ पे लिख देता है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरी बॉडी काफ़ी पेन कर रही है तो मैं सोना चाहता हूँ, और बोल के वो सो जाता है। और दूसरे दिन जब सुबह होती है तो हमारे लैंजन की गर्लफ्रेंड भाग के आती है, भाग के आके बोलती है कि तुमने इसे अपने बेडरूम में रखा है, तुमने इसे हक किया है, मैंने सुना तुमने इसे ख़रीदा है, तुमने इसे क्यों ख़रीदा है? और ये कोई और नहीं गाइस, ये म्यान होती है। और लैंजन को 2-3 स्लैप मारी तो लैंजन उसका हाथ पकड़ उसे धकेल देता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मुझे स्लैप मारने की? बोलती मैं क्यों ना मानूँ, तुम क्या भूल गए हो क्या मेरे फादर ने तुम्हें बिजनेस में कितनी हेल्प करी थी, तुमने प्रॉमिस किया था उसके हेल्प की जगह में तुम मुझसे शादी करोगे। बोलता नहीं तुम्हारे बाप ने ऐसा कोई डील नहीं किया था, उन्होंने कहा था जो हेल्प कर रहे हो तो उन्हें मेरे कंपनी के 50% शेयर में सिर्फ पार्टनरशिप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर जब मैंने तुमसे शादी कर ली तो पार्टनरशिप भी तोड़ के पूरा वो कंपनी पूरी जो कंपनी के शेयर है 50% उनके पास में वो मुझे वापस दे देंगे। तो बोलता है क्या तुमने इसलिए? बोलता हाँ इसलिए मैंने क्या बोलते हैं उनको कहा कि 50% शेयर अपने पास ही रखे, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। और ये मेरी डील उनके साथ कली हुई थी जब मैं इस लड़की को ख़रीदने के लिए गया था। तो वो बोलती है क्या? बोलता फादर ने नहीं बताया। तो बोलता जाके तुम अपने फादर से पूछो और दोबारा मेरे घर में पाँव मत रखना। अरे बात बोलता है और वहाँ पे लैंजन की स्टेप मदर आके लैंजन को बोलती है तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, बिहेव लाइक गुड बॉय के जैसे बिहेव करो, ये तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी फियांसे है, तुम्हारी होने वाली वाइफ है। बोलता नहीं ये ना मेरी होने वाली वाइफ है, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना मेरे फियांसे, ये इससे कहिए दफ़ा हो जाए और आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दिए। बोलता है और उसकी गर्ल बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? बोलता हाँ आप शायद भूल गए, आपको अडॉप्ट किया गया था हमें देखने के लिए जब हम 15 साल के थे, अब आप हमारी अडॉप्टेड देखभाल करने वाली एक सिर्फ नाम की मैनेजर है, तो आप हम पे हक नहीं जमा सकती और मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं। आप इस घर की कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ आप एक वर्कर है। हर महीना आपको पैसे दिए जाते हैं, 1.5 लाख आप हर महीना अपनी फ़ीस लेती हैं, तो प्लीज़ साइड हो जाए, मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिएगा वरना मजबूरन मुझे आपको चेंज करके किसी और को रखना पड़ेगा। वो बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उस वक्त तक तो नहीं कर सकते जब तक खुद तुम किसी से शादी ना कर लो। बोलता ज़रूर ये बहुत जल्दी होगा, बोलता है और ये शादी में बहुत जल्दी करूँगा और आपको घर से निकाल दूँगा। ये बात सुनकर उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है कि मुझे इसके साथ कुछ बहुत बुरा करना पड़ेगा। और दूसरे दिन वो एक बहुत बड़ा फंक्शन रखता है, सबके सामने बोलता है मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ बोल के एंगेजमेंट कर लेता है और मैरिड कर लेता है और फ़ौरन उसके साथ आता है और उसे किस करने लगता है। जब उसे किस करता है तो लैंजन के मुंह से खून की उल्टियाँ निकल जाती है। वो बोलती है तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा प्यार मत करो,
तुम इस तरह मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हारे लिए मेरा ब्लड जहर हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं पाऊँगी बोलती है। और फ़ौरन अपने हाथ काट के उसे ब्लड पिलाने लगती है और उसके ब्लड थोड़ा पीने के बाद में उसका हेल्थ थोड़ा अच्छा हो जाता है। और ऐसे उसकी आंटी को पता चल जाता है कि लड़की के क्या बोलते हैं ब्लड से शायद ये अच्छा हो सकता है, अब मुझे कोई दूसरा प्लान देखना पड़ेगा। और वो क्या करती है, इस अपने बेटे को क्या बोलते हैं उठवा लेती है, उठवा के लेके चली जाती है और एक अपने आदमियों को बोलती है इसको ले जाओ एक कैरेज रूम में बंद कर दो, जहाँ से सिर्फ वेंटिलेटर ही हो और कोई डोरगी ना हो, और वहाँ पे 10 लोगों को खड़ा कर दो बोलती है। और 10 लोगों को खड़ा कर देती है और इसे किडनैप कर लेने के बाद में हमारे विंग को बांध दिया जाता है और उसे बहुत कोड़े मारे जाते हैं। और बोलते बताओ तुम्हारा पति क्या है, तुमने पैसे के लिए सब किया ना। वो आंटी उसको बहुत मारती बोलती, और वो बोलता करके बोलता है। और बाद में जब उसे बहुत कोड़े लगते हैं तो हमारा लेंस वो क्या हमारा विंग जो रहता है कोड़े को पकड़ लेता है, बोलता बस कीजिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है कोई तो था जो मुझे हॉस्पिटल में टॉर्चर करता, तो वो इसी फैमिली का था, मैं जानती कोई ना कोई था इधर, और वो कौन है मैं पता लगा लूँगी। बोलते तुम बात कर सकते हो, तुम गूंगी नहीं हो। तो लेंसन का भाई सुयांग बोलता है कि अरे आंट आप इसे यहाँ क्यों बांध दिया आपने, और इसे आप कोड़े से क्यों मार रहे। बोलते मुझे डाउट है तुम्हारे बड़े भाई को इसने किडनैप किया है, और ये कोई लड़की नहीं है, देखो ये एक लड़का। बोलता हाँ मैं एक लड़का हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था मैं बॉय में ओमेगा हूँ बोलता है, और मैं बर्थ दे सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जिससे भी शादी करोगी तुम आगे चल के उसके बच्चे को बर्थ दे सकते हो, और ये बहुत कम लोगों में रहता है, इसलिए मैं खामोश था। उन्होंने मुझे डराया था अगर मैं बात करूँगा तो वो मेरे ज़ुबान काट देंगे, इसलिए मैं खामोश था इतने। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और मेरे ब्लड से आपका बेटा ठीक हो सकता है, इसलिए मुझे वो ख़रीद के लेके आया। तो मैं कोई पुतली नहीं हूँ जो जिसका मन चाहे वो मुझे जब चाहे जब मार सके, मैं कोई ये नहीं हूँ करके बोलता है। एक बात अब मुझे पता है मैं इस घर से बदला लूँगा, इस घर वाला ही कोई है जो मेरे फादर और मदर को मार दिया था और मुझे हॉस्पिटल पहुंचा के मेंटल खाने में डाल दिया और मुझे जानबूझ से टॉर्चर करने के लिए उस डॉक्टर को हायर किया था। ये बात मुझे पता है, मैं बहुत जल्दी पता लगा लूँगा बोलता है। और मैडम बोलती है अच्छा ये बात है तुम पता लगा लोगे, तुम में इतनी हिम्मत है। बोलता हाँ मुझे इतनी हिम्मत है बोलता है। और उसको उठा लेते हैं और कुर्सी गिरसी के साथ हाथ पाँव बांध के उसको स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं, उसके मुँह में कपड़ा घुसेड़ के, और वो तड़प रहा होता कि कोई मुझे बचाओ। और जो सुयांग होता बोलता आंटी ऐसा मत किए, तो सुयांग को भी आंटी 4 झापड़ मारती है, बोलती इससे बांध दो, ये सब के सब मर जाएंगे तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी बोलती है। और जैसे करने वाली होती है तो वहाँ से हमारा लैंजन भाग के आता है और आंटी को 4 झापड़ मारता है और फ़ौरन सुयांग को खोलता है और पानी में कूद जाता है। जब तक विंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है, फ़ौरन उसको वो अपनी फेस को उसको पकड़ के अपने लिप्स से उसके लिप को कैच कर लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। और जैसे वो उसको किस करने लगता है फ़ौरन उसके मुंह में सांस लेने की शक्ति आ जाती है और वो होश में आ जाता है। तो फ़ौरन उसकी कुर्सियों से उसका हाथ पांव खोलता है और फ़ौरन उसके चेयर से भी खोलता है और फ़ौरन उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। और जैसे उसे हॉस्पिटल लेके जाता है ये भी गिर जाता है और वो भी गिर जाता है। तो डॉक्टर दोनों को बेड में लिटा लेते हैं और वहाँ पे रख देते हैं और बोलते हैं कि अरे इसको क्या हो गया, जल्दी इसका ब्लड इस पर ट्रांसफ़र करो बोलता है। और जैसे उसका ब्लड इस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। डॉक्टर बोलता है इस ब्लड को अब रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ब्लड अब इसके लिए एक जहर सामान है, क्योंकि ये लड़का इससे प्यार करने लग गया है और ये लड़का अपनी जान दे देगा मगर ये ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये लड़का इसको ब्लड देना चाहता है मगर ये लड़का लेगा नहीं। तो दोनों तरफ से दोनों की रजामंदी होनी चाहिए तभी ये ब्लड काम आएगा। अब ब्लड वेस्ट है और इस लड़के के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शायद इसकी मौत बहुत जल्द हो जाएगी, शायद 2 या 3 दिन के अंदर बोलता है, क्योंकि इसके शरीर में पॉइजन फैल गया बोलता है। फ़ौरन ही वहाँ से आंटी आती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बोलती है कि तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है। ये किसने कहा था तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो एक नाटक था तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि मैं आंटी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुमको तो मैं हमेशा कॉफ़ी में, जूस में, ड्रिंक में और लोटस सोप के उसमें जहर मिला के खिलाती थी। तुम्हारे बाप से बदला लिया मैंने, उसने मुझे रिजेक्ट करके तुम्हारी माँ से शादी की और जब मैं झूठ मूठ उसके साथ इंटीमेट होकर उसके बच्चे की माँ बन गई तो उसने कहा कि वो मेरे साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ, मैंने ज़बरदस्ती की थी और मुझे अपने बच्चे को अडॉप्ट कराने के लिए ज़बरदस्ती उसने मुझे दवा पिलाई जिससे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। तो इसका बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छी दोस्ती का नाटक किया, इस घर में आ गई
बोलती है तुम्हारे माँ और बाप को मैंने ही मारा था बदला लेने के लिए। वो बहुत गुस्सा होकर जैसे उनका कॉलर पकड़ने वाला होता तो 4 आदमी पकड़ के बहुत मार रहे होते, उसे बहुत ज़्यादा मार रहे थे। और विंग सामने आके लैंजन के गले लग जाता, बोलता है इसे मत मारिए, प्लीज़ मत मारिए, मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए। और वहाँ से वेंचिंग आती है और वेंचिंग आती है, बोलती है कि आंटी आप ऐसा मत कीजिए, आप तो जानती हैं ना कि हमें सिर्फ जो चाहिए वो हमें लेके इन दोनों को छोड़ देना चाहिए था। और मियान मियान बोलती है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ मत लगाओ, दूर हटो तुम, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा हस्बैंड बनेगा, बोलती है। और आंटी बोलती है बंद करो अपना चिड़िया बुढ़िया का लड़ना इस तरह से, ये किसी का नहीं, इसका मरना ही हम सब के लिए अच्छा है। और तुम मियान मियान इसके छोटे भाई से शादी कर लेना। और विंचिंग तुम्हें जो प्रॉपर्टी चाहिए मेरे 50% तुम्हें दे दूँगी, बस अब तुम मेरा साथ दो इसको मारने पे। जैसे वो एक गोली मारने वाले होते हैं तो क्या बोलते हैं, विंग को बोलते हैं मारने वाले होते हैं लैंजन को, तो विंग सामने आ जाता है। और जब विंग सामने आ जाता है तो लैंजन देखता है उसको एक गोली लगी तो फ़ौरन उसे धक्का मारता है और 2 गोली वो अपने छाती में खा लेता है। और वो बहुत रोता है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में सुयांग ले जाता है और सबको आके पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। मियान मियान को, विंचिंग को, आंटी को और उसके गैंग को ले जाती है। और वहाँ जाते ही डॉक्टर इनका ऑपरेशन करता है और इसका भी ऑपरेशन करता है। बोलता है सॉरी हमने बचा तो लिया लेकिन फिर भी वो जहर को हम कम नहीं कर सकते, 1 2 3 दिन या 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, हम नहीं बचा सकते। वो विश आज से नहीं दे रहे थे, उनको पॉइज़न उनकी 15 साल की उम्र से ही उन्हें पॉइज़न दिया जा रहा था और अब उनके बचने के चांसेस 89% तो बिल्कुल भी नहीं, 1-2-10% है, उसमें भी बहुत मुश्किल है उनका 24 घंटे भी बचना। और वो फ़ौरन उसको बोलता है ऐसा मत करो, बोलता है। और फ़ौरन उससे बहुत सारा किसेस करता है। विंगा बोलता है कि मैं तुम्हें अपना लव कन्फर्स करना चाहता हूँ, तो क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं लंजा, मैं वी वुजान, बच्चों में तुमने मेरा नाम आइंग नहीं रखा था, तुम्हें याद है हम क्लासमेट थे तब उसे पता चलता है कि तुम मेरे वो विंग वुजान हो, बोलता मेरे आइंग हो, बोलता हाँ। और फ़ौरन उससे गले लग जाता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता मुझे जब सच्चाई पता चली, जब मैं मौत के कगार में खड़ा हूँ, तो दिलंजा मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं सारी ज़िंदगी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, अब मुझसे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, बोलता है। और हमारा लैंजन अब जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो हॉस्पिटल से घर में आ गए होते हैं और लैंजन उसे गले लग के बहुत रो रहा होता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। बोलता है नहीं, इस तरह नहीं। और फ़ौरन उसके ड्रेसेस को निकाल के और डॉक्टर कॉल करके बोलता है डॉक्टर अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ में लव मेकिंग करूँ और उसके साथ में इंटीमेट हूँ तो क्या मुझे पॉइज़न का असर होगा? बोलता है नहीं, आपको नहीं होगा, वो पॉइज़न सिर्फ उनके लिए पॉइज़न है, आपके लिए नहीं। तो ठीक है, थैंक यू, बोलता है। और फ़ौरन ही रूम की लाइट को ऑफ़ करके उसके पूरे कपड़ों को निकाल देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है हमारा विंग। लैंजन बोलता है तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, बोलता है। मैंने आज तक तुमसे टच नहीं किया है, हम जब से इस घर में आए हैं 5 महीना हो गया, लेकिन तुमने कभी मुझे सिवाय किसके और कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ये बोल के फ़ौरन ही लैंजन को ऊपर कर लेता है और लैंजन को बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्यार करो लैंजन, मुझे प्यार करो लंजा, मुझे प्यार करो, बोलता है। और फ़ौरन उसके बटनों को खोल लेता है, एग्रेसिव उसे किस करने लगता है, उसकी आंखों से बहुत पानी जा रहा होता है, विंग भी बहुत रो रहा होता है। और वो फ़ौरन ही ऐसे ही 2-3-4 घंटे उनका सेशन चलता रहता है, उसे बहुत एग्रेसिव वो किस करता है, उसके साथ बहुत बार इंटीमेट होता है और इतनी बार इंटीमेट होता है और वो थक जाता है और वो बेहोश हो जाता है लैंजन। विंग बाथरूम में जाता है, क्लीन होता है, पूरे कपड़े चेंज करता है और लैंजन के पूरे कपड़े चेंज करके उसे क्लीन करके उसके पुराने कपड़ों को वॉशरूम में डाल के नया कपड़ा लेके आके उसे पहनाता है। उसके बाद उसे किस करता है, उसे डॉक्टर को बुलाता है। तो डॉक्टर बोलता है डॉक्टर ऐसा ऐसा हुआ, तो डॉक्टर बोलता है ठीक है आप एक गोली डाल लीजिए जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और वो गोली डाल लेता है। और लैंजन को 3 दिन के बाद जब होश आता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके साथ बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता है हमारा विंग, और उसको बोल रहा होता मैंने तुम्हें बचपन से बहुत मिस किया था, मुझे मत जाओ। बोलता मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं पाऊँगा करके बोलता है। और उसके मुँह से काफ़ी ब्लड निकलने लगता है और हमारा विंग बहुत 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 ज़ोर से रो रहा होता है, बहुत ज़ोर से रो रहा होता है। और वहीं पे हमारे लैंजन की आखिरी सांस शरीर से निकल जाती है, वो उसकी डेथ हो जाती है बहुत ब्लड वॉमिटिंग करने के बाद में। और हमारा विंग देख के पूरी तरह से बेहोश हो गया होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब हमारा आगे अब
1-1.5 साल बाद का सीन बताया गया होता है कि विंग एक गार्डन में रहता है और 1.5 साल के बच्चे को गोदी में उठा के झूल रहा होता है। और वहाँ से एक बच्चा और भाग के आता, बोलता है मामा 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 देखो ना, मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए बोलता है। और एक हमारे वी वुजान को तब ट्विंस बेबी हुए थे। लैंजन के डेथ के बाद में विंग प्रेग्नेंट रहता है और सीक्रेटली उसे एक जगह उसका छोटा भाई सुयांग छुपा के रखता है जिससे कोई बदला ना ले सके। और उसको ट्विंस बेबी रहता है, एक का नाम जिंगलिंग रहता है, एक का नाम आयान रहता है। और फ़ौरन वो दोनों बड़े हो गए होते, 1.5 साल कंप्लीट हो जाता है। और एक को सुयांग पकड़ के रखता है, एक को हमारा प्यारा वी वुजान पकड़ के रखता है। और वो दोनों सोच रहे होते कि काश आज लैंजन होता तो अपने बच्चों को देख के कितना खुश होता था। मुझे बहुत खुशी होती, मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ लंजा, तुम कहाँ हो लंजा, ये बात बोल के बहुत रोने लगता है, बहुत क्राइंग करता है। सुयांग बोलता है कि प्लीज़ अपने आप को संभालो, इन बच्चों को भी तुम्हें ही देखना है, मैं तो बिज़नेस में, मुझे भी तुम्हें सपोर्ट करना है, ये बात बोलता है। और क्या बोलते हैं, और वहाँ से क्या बोलते हैं विंचिंग आती है और बोलती है विंग मुझे तुम माफ़ कर सकते हो क्या। बोलता है नहीं, अगर तुम उस दिन आंटी के साथ मिली नहीं होती तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता, आज मैं मर गया होता। तो सुयांग बोलता है थैंक यू विंचिंग मेरा साथ देने के लिए बोलता है। तो बोलता है सुयांग को बोलती है विंग कि तुम इससे शादी कर लो सुयांग, विंचिंग के ये भी बहुत अनाथ है, मेरे जैसे ही थी। तो बोलता है ठीक है। और वो दो विंचिंग और ये शादी कर लेते हैं सुयांग। आगे चल के इनको भी एक बेबी गर्ल होता है, उसका नाम ये लोग दिलरुबा लगाते हैं। अब हमारे वी वुजान के बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनका 3 साल चल रहा होता है, वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं। और हमारे सुयांग और विंचिंग का एक बेबी गर्ल होती है, उसका नाम दिलबरा होता है। और वो अभी 1 ईयर कंप्लीट कर ली होती है। उसके साथ हमारा वी वुजान खेल रहा होता है। और सुयांग बोलता है विंचिंग जल्दी खाना लगाओ, मुझे जाना है ऑफिस को, लेट हो रहा है। तो बोलते तुम जाओ से खाना लगाओ, मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ मेरे दिल को, मेरे दिलरुबा को मैं देख लेती हूँ। और गोदी में ऐसे ही बुला रहे होते हैं। और आज हमारा फ्यूनरल होता है, लैंजन का फ्यूनरल होता है, आज उसकी बरसी होती है, उसका डेथ हो के अब क्या बोलते हैं 4 साल रनिंग हो रहा होता है। और वो उसे देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता, काश आज मेरा पति ज़िंदा होता। और जैसे ही उस ग्रेवियर के पास जाके वो रो रहा होता है तो पीछे से एक हाथ आता है और उसे बोलता है तुम ये रोना बंद कर दो, और कितना दिन रोगी तुम बोलता है। तो बोलता है लैंजन बोल के उसे गले लग जाता है और बोलता है प्लीज़ अब 4 साल हो गए हैं तुम्हें मुझसे दूर हुए, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता, दुनिया के लिए मर गया हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं दुश्मनों को गिन गिन के मारना चाहता। अब हम लोग अपने प्लान में सक्सेस हो चुके हैं। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, लैंजन के साथ में डॉक्टर मिलके प्लान बनाए थे कि लैंजन के जो भी दुश्मन है थोड़े टाइम के लिए वो शांत हो जाए कि हमारा लैंजन मर चुका है। ये बात अब फ्लैशबैक्स में बताया जाता है कि लैंजन जिंदा रहता है, लेकिन वो एक तरह से सब लोगों को ये बता रहे होते हैं कि लैंजन क्या बोलते हैं किसी से डर रहा होता है, क्योंकि वो लोग विंग को, उसके भाई को, सबको मार देना चाहते थे। इसलिए वो सबके साथ में अपने आप को एक नाटक क्रिएट करके मर जाने का करते हैं और बहुत सारा नाटक करते हैं। इसका फ्यूनरल किया जाता है, इसकी श्राद्ध किया जाता है, बरसी की जाता है, ये सब किया जाता है। लेकिन बाद में अब एक पुलिस बोलता है कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है, तुम्हारे दुश्मनों का सफाया हो चुका है, अब तुम सामने आ सकते हो बोलता है। और जैसे वो देखता है कि उसके बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने बड़े हो गए, तो फ़ौरन उन बच्चों को गले लगा लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा फादर करके बोलता है। तो बच्चे बोलते हैं फादर अब इतने दिन कहाँ थे, हमने बहुत बिग डे आपको मिस किया। बोलता है रियली आई एम ऑल्सो बिग मिस यू बेटा करके बोल के उन दोनों को गले लगा लेते हैं। इसी तरह इनकी हैप्पी लाइफ चलती है और सारे लोगों को पता चल जाता है चाइना में कि लैंजन जिंदा है। उसकी जान बचाने के लिए पुलिस और डॉक्टर के साथ मिलकर उसने एक ड्रामा क्रिएट किया था, नहीं तो उसकी वाइफ, उसका बच्चा और उसका भाई, उनकी फैमिली नहीं बचती थी। ये जब बड़े बड़े हेडलाइंस में आता है तो आंटी को भी जेल में और पता चल जाता म्यान को, तो वो आंटी है उसका बाल पकड़ के मारती, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने मेरी बात माना नहीं। और वो आंटी का बाल पकड़ लेती है म्यांमार, दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों के ऐसे मार रहे थे। लेडीज़ गार्ड आती है, दोनों को 2-2 लकड़ी मारती है, बोलती है कंट्रोल से बाहर गए तो याद रखना कपड़े निकाल के तुम दोनों को मारूंगी बीच कहीं के बोल के, और वो बाहर चली जाती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि लैंजन को मैरिज डे होता है आज हमारे विंग का और लैंजन का। वो लोग बहुत बड़ा सा केक काट रहे होते हैं और बोल रहे होते कि हैप्पी मैरिज लाइफ डियर, तुम्हें आज शादी की सालगिरह मुबारक हो। और लैंजन बोलता है विंग को तुम्हें भी मुबारक हो विंग, आज से हमारी शादी को
क्या बोलते हैं 5 साल रनिंग हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मेरी हैप्पी फैमिली देख के। बोलती हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उस दिन तुम दिमाग लगा के वो आइडिया ना बनाया हो तो सचमुच आज मैं अकेली ही होती थी अपने 2 बच्चों के साथ, मैं तुम्हारे भाई के साथ। बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये हमारे ख़ानदान का रूल्स है बोल के उसे किस करने लग जाता है। और उसका भाई बोलता भाई मैं यहाँ हूँ, तो बोलता तुम अपना मुँह साफ कर लो, मैं अपनी वाइफ से 4 इयर्स के बाद मिला हूँ तो मैं क्या इसे किस भी नहीं करूँगा, मेरे बच्चों को तुम देखो और हमें डिस्टर्ब मत करना बोलता है। और विंग को गोदी में उठा के उसके बेडरूम में ले जाता है, उसे बहुत सारी किसेस करने लगता है। इसी तरह हमारा ये FF वन शॉट FF ख़त्म होता है। गाइज़ आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।